अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। मींस ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज हो रही हो वोल्टेज सोर्स की, उसको एक ऐसे करंट में चेंज करते हैं जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, यूनी डायरेक्शनल करंट में चेंज करते हैं। डायोड की ये प्रॉपर्टी कि वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, और एक डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता जब वो रिवर्स बायस हो, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम इसे रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी है उसकी कि वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये डायोड का सिंबल जैसे दिखाया गया है। अगर डायोड की पी साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाए और एन साइड को नेगेटिव के साथ, तो इस सूरत में यह फॉरवर्ड बायस होगा और करंट राइट की तरफ फ्लो करेगा। और अगर पी साइड को नेगेटिव के साथ और एन साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगी तो फिर ये डायोड रिवर्स बायस होगा और लेफ़्ट की तरफ कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज़ करने लगे। तो दो तरह के रेक्टिफायर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि वो हाफ ऑफ द एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है और 50% को, और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि वो 100% एसी को डीसी में चेंज करता है। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जो है वो सिंपल एक डायोड पर मुश्तमिल है और जिसके साथ एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। ये एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। एसी वोल्टेज सोर्स की जो हमारे पास वेव फॉर्म होती है वो साइनोसाइडल होती है, और चाहे वोल्टेज की वेव फॉर्म हम देखें या करंट की देखें तो दोनों साइनोसाइडल होती हैं। तो एसी वोल्टेज जो है वो उसकी जो वोल्टेज सोर्स है पोलैरिटी वो चेंज होगी। तो 0 से T/2 टाइम हम उसका जो टाइम पीरियड है जिसमें एक साइकिल मुकम्मल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से T/2 तक और फिर T/2 से T तक। दोनों को डिस्कस करेंगे। 0 से T/2 टाइम तक मींस हाफ टाइम पीरियड तक हमारे पास पॉजिटिव पल्स आएगी। जब हमारे पास पॉजिटिव पल्स आएगी तो उस सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल अपर पोल जो होगा इसका पॉजिटिव होगा और लोअर पोल जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक हाफ पल्स 0 से T/2 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप देखें तो पी साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और एन साइड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में डायोड फॉरवर्ड बायस है और ये कंडक्ट करेगा और एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा और क्लॉकवाइज करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करेगा। तो ऐसी सूरत में जब 0 से T/2 तक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो वो कंडक्ट करेगा और क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा और डायोड एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा। अब जब हमारे पास नेगेटिव पल्स आएगी T/2 से T टाइम तक, मींस सेकंड हाफ ऑफ टाइम पीरियड के लिए जब नेगेटिव पल्स आएगी उसका मतलब ये होगा कि डायोड जो है उस वो रिवर्स बायस है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है उसका अपर पोल नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पोल पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पोल जो है वो पी साइड के साथ कनेक्टेड है और पॉजिटिव पोल जो है वो एन साइड के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में डायोड रिवर्स बायस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और जस्ट लाइक अ ओपन स्विच बिहेव करेगा। तो ऐसी सूरत में इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट का पाथ टूटा हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और रेजिस्टेंस में से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आउटपुट पे आपके पास कोई करंट नहीं आ रहा। तो रेजिस्टेंस में से क्लॉकवाइज करंट जो अप से डाउन की तरफ है वो तो फ्लो करेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो अगर आप इसके आउटपुट जो है वेव फॉर्म को देखें तो हमारे पास पॉजिटिव पल्स एज इट इज़ पास की हो गई है क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस था, और नेगेटिव पल्स पास नहीं हो सकी क्योंकि डायोड रिवर्स बायस था। फिर डायोड जो है वो अगले पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्ट करेगा और उससे अगले नेगेटिव हाफ में फिर दोबारा कंडक्ट नहीं करेगा तो रिवर्स बायस होगा। तो इस तरीके से आप देखें कि 50% ऑफ AC जो है वो DC में
कन्वर्ट हो रहा है, मींस एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और बाकी 50% जो है वो करंट आउटपुट में अपीयर नहीं हो रहा। तो ये एज हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क कर रहा है, एक सिंगल डायोड। अब हम एक ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी करते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसमें हम 4 डायोड इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें भी हम जो इनपुट है उसे 2 तरीके से, जो 0 से t/2 और t/2 से t टाइम तक, उनको डिवाइड करेंगे। तो 0 से t/2 टाइम तक जो फर्स्ट हाफ ऑफ AC साइकिल है उसमें ऊपर वाला पोल पॉजिटिव है और नीचे वाला पोल नेगेटिव है। जैसे कि पीछे मैंने डायग्राम में वेव फॉर्म दिखाई थी, तो पॉजिटिव पल्स जब आती है तो अपर पोल पॉजिटिव है तो A हाई पोटेंशियल पे होता है, तो यहाँ से करंट फ्लो करता है। अब आप देखें तो A हाई पोटेंशियल पे है, तो आगे जो ये वाला डायोड है D1 और ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो करता है क्योंकि हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और आगे चूँकि इस डायोड की हमारे पास N साइड कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये और एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो रेजिस्टेंस में से करंट डाउनवर्ड आएगा और इधर से फ्लो करते हुए हमारे पास इस पॉइंट तक पहुँचेगा। आगे फिर आप देखें तो जब ऊपर वाला पोल पॉजिटिव था तो ये वाला जो डायोड है इसकी भी N साइड कनेक्टेड थी, तो ये भी रिवर्स बायस था और ये एज एन ओपन स्विच बिहेव करेगा। अब जब करंट यहाँ पे हमारे पास पहुँचा है तो नेक्स्ट जो डायोड इस तरफ है, ये इसकी P साइड कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये कंडक्ट करेगा। तो इधर से करंट फ्लो करते हुए B से हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये इसका करंट का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 डायोड कंडक्ट करेंगे D1 और D3 और 2 डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे D2 और D4। तो करंट का साइकिल मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि करंट A पॉइंट पे आएगा, कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे हैं। A पॉइंट से वो हमारे पास फ्लो करेगा इस डायोड D1 में, और अब यहाँ से चूँकि ये डायोड रिवर्स बायस है, N साइड कनेक्टेड है, तो इसमें नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस से डाउनवर्ड आएगा और यहाँ से होते हुए अब इस डायोड की हमारे पास P साइड कनेक्टेड है और इस तरफ इस B पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें से कंडक्ट करेगा और करंट नेगेटिव पोल तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस करंट का साइकिल पूरा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस में से करंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट में आप देखें रेजिस्टेंस में से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है जब नेगेटिव पल्स आती है। तो नेगेटिव पल्स जब आती है तो नीचे वाला पोल पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला पोल नेगेटिव होता है। अब B पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है, B पॉइंट पॉजिटिव है, तो आगे देखें तो जो D4 है उसकी P साइड कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, कंडक्ट करेगा, जबकि इसकी D3 की अब N साइड कनेक्टेड है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएं इस पॉइंट पे, तो आगे जो डायोड D1 है उसकी भी जो N साइड कनेक्टेड है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस में से करंट दोबारा डाउनवर्ड आएगा और यहाँ से फ्लो होते हुए जब इस डायोड पे पहुँचेगा D2 पे, तो इसकी P साइड कनेक्टेड है, तो ये कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से करंट A में के थ्रू वोल्टेज सोर्स में चला जाएगा। तो इस जो सेकंड साइकिल है इसके दौरान वो 2 डायोड कंडक्ट करेंगे जो पिछले प्रोसेस में, पिछले हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं कर रहे थे, और वो 2 डायोड कट ऑफ होंगे जो पिछले साइकिल में कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पिछला जो हमारे पास था, पहला हाफ साइकिल था, उसमें भी करंट देखे तो रेजिस्टेंस में से अप से डाउन आ रहा था और यहाँ भी रेजिस्टेंस में अप से डाउन करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल करंट बन गया है। मीन जो फुल पल्स है हमारे पास पॉजिटिव हाफ भी एज अ पॉजिटिव हाफ फ्लो कर रहा है आउटपुट में, और नेगेटिव हाफ भी एज पॉजिटिव हाफ फ्लो कर रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस में से जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में से फ़्लो कर रहा है, इस वजह से रेजिस्टेंस में से जो करंट फ़्लो कर रहा है वो यूनी डायरेक्शनल करंट है। अब ये जो करंट हमारे पास है ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो यूनी डायरेक्शनल करंट है, लेकिन इसे कहा जाता है पल्सेटिंग डीसी। प्योर डीसी ये नहीं है। प्योर डीसी बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट करना पड़ता है। इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमारे पास आनी चाहिए
प्योर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। तो इस मकसद के लिए फ़िल्टर सर्किट यूज़ किए जाते हैं जो कैपेसिटर और इंडक्टर पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड जो है इस पल्सेटिंग डीसी से कहा जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बनाने के लिए फ़िल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था रेक्टिफिकेशन से मुतल्लिक। तो आपने इसी अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।